नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान ऑफ 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज ये टॉपिक है कि टीएससीटी यानी जो टीचर सेल्फ केयर टीम के द्वारा किसी भी शिक्षक की मृत्यु पर उसके नॉमिनी को जो पैसे देने होते हैं ऑनलाइन, वो प्रक्रिया समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल पर कोई भी यूपीआई आईडी वाला ऐप उसे इंस्टॉल करके रखना है और उसको एक प्रोसेस के साथ बैंक के साथ अटैच करके कर लेना है, यानी पेमेंट के लिए रेडी हो वो ऐप। जैसे यहाँ पर एक फोन पे ऐप मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास गूगल पे हो सकता है या पेटीएम या अन्य बहुत सारे ऐप्स हैं जिनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस फोन पे ऐप को खोलकर कैसे करेंगे वर्क। तो करते हैं इसको ओपन और दिखाते हैं आगे की प्रोसेस। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फ़ोन पे ऐप को ओपन किया हुआ है। इस फ़ोन पे ऐप पर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ट्रांसफ़र मनी एक ऑप्शन, जहाँ पर कई सारे प्रोसेस हैं। मोबाइल नंबर पर पेमेंट, बैंक या यूपीआई आईडी पर, या सेल्फ खुद को, या फिर बैलेंस चेक करने का लिंक। हमको अगर किसी को पेमेंट करना है तो हमको उस कैंडिडेट का जिसको पेमेंट करना है उसका बैंक डिटेल्स की नॉलेज होगी। ठीक है, टीएससीटी के द्वारा, इस संगठन के द्वारा एक डिटेल्स शेयर की जाती है, बैंक डिटेल्स, जो भी जितने भी मृतक आश्रित होते हैं उनके नॉमिनीज की। और उन नॉमिनीज की बैंक डिटेल्स का यूज करके आप टू बैंक ऑप्शन यूज करेंगे और यहाँ पर वो डिटेल्स फिल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले, ठीक है, बैंक डिटेल में एंट्री करके पेमेंट करने से पहले आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ जो कि स्पीडली पेमेंट हो जाएगा बिना कोई आपकी ट्रांजैक्शन पिन को भी लगाए हुए मोबाइल ऐप से, इस यूपीआई आईडी के ऐप से। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है यूपीआई लाइट। ठीक है, यहाँ पर यूपीआई लाइट जो दिख रही है, इस यूपीआई लाइट में देखिए साइड में एक पेमेंट भी दिख रहा है छोटा सा, यानी अभी इतना पेमेंट इसमें बैलेंस है। यूपीआई लाइट में कुछ बैलेंस आप पहले से वो डाल लीजिए, सेव कर लीजिए, जिससे कि पेमेंट स्पीडली और फास्टली हो जाए बिना कोई ट्रांजैक्शन पिन के और बिना बिना कोई रुकावट के। क्योंकि जो भी नॉमिनी होता है किसी भी मृतक शिक्षक का या शिक्षिका का, उसके अकाउंट में कई सारे लोग पेमेंट एक साथ कर रहे होते हैं, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बीच में। ठीक है, पाथ जो होता है ऑनलाइन का, तो ऐसे में एक स्पीड और ईजी वे में पेमेंट करने का तरीका होता है यूपीआई लाइट। तो यहाँ पर मैं यूपीआई लाइट को ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें बैलेंस ऐड कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आप यूपीआई लाइट इस पर क्लिक कर दीजिए और दिखाते हैं अगली स्क्रीन। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने लो बैलेंस दिख रहा है जो ऑलरेडी अभी दिख रहा था। आपको यहाँ पर एक मनी इनपुट कर लेनी है। यहाँ पर ऑप्शन है 500, 1000, जो भी अमाउंट, और मैक्सिमम इतनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 1923 क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल बैलेंस ही 2000 रख सकते हैं। तो 77 यानी 77 रुपये पहले से ही हैं, तो 2000 में 77 कम करके 1923 और ऐड किया जा सकता है। ठीक है, ये यूपीआई लाइट किसी भी ऐप में जाएंगे, लाइट में मोस्टली यही 2000 का मैक्सिमम बैलेंस ऑप्शन होता है रखने का। अब बात करते हैं कि इसमें अमाउंट डालने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड मनी, और प्रोसेस बढ़ाना है ऐप का, और एक ट्रांजेक्शन पिन आएगी वो इनपुट कर देना है। ठीक है, टी पिन इनपुट होने के बाद, टी पिन मतलब ट्रांजेक्शन पिन, उसको करने के बाद ये मनी यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसके बाद आपका बैलेंस लो यहाँ दिखने लगेगा यूपीआई लाइट का। तो इस तरह से आप यूपीआई लाइट में बैलेंस को ऐड कर सकते हैं। तो अब ऐड करने के बाद फिर बैक करेंगे और फिर वो टू बैंक वाली स्क्रीन दिखाते हैं जो भी किया था। अब देखिए, यूपीआई लाइट में अगर बैलेंस ऐड हो चुका है, जो पेमेंट करना है उससे एक्स्ट्रा ही हो या उतना ही इक्वल हो तो भी चलेगा, जो भी पेमेंट करना है वो यूपीआई लाइट में अगर होगा तो उतना होना चाहिए जितना पेमेंट करना है। अब बात करते हैं टू बैंक ऑप्शन लेते हैं, क्योंकि जिस भी नॉमिनी को हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं मनी, उसका बैंक डिटेल्स हमें मिल चुका होगा टीएससीटी के द्वारा। तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर क्लिक करके फिल करते हैं। तो क्लिक करते हैं टू बैंक पर। जैसे ही टू बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपके सामने ये स्क्रीन आई जिसमें बैंक अकाउंट, यूपीआई आईडी, यूपीआई नंबर, ये तीन ऑप्शन आए, लेकिन हमें बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन को ही लेके प्रोसीड करना आगे। तो यहाँ पर देखिए कि आपको बैंक डिटेल्स मिली हैं जिन नॉमिनीज की, वो यहाँ ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो नीचे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है ऐड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करेंगे कैंडिडेट का, नॉमिनी का। उसके बाद उसमें पेमेंट को प्रोसीड करेंगे और जो यूपीआई लाइट में बैलेंस होगा, ठीक है, जो यूपीआई लाइट का बैलेंस होगा उससे वो बैलेंस कट जाएगा पेमेंट के टाइम बिना कोई टी पिन यानी ट्रांजेक्शन पिन के। तो करके दिखाते हैं एक। ओके, और मैंने ये ऐड कर रखा है तो आपको एक बार दिखा देते हैं टू बैंक यहाँ पर क्लिक करके कैसे ऐड होता है। तो देखिए, जैसे ही बैंक अकाउंट, ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर बैंक्स की लिस्ट आ गई। आपको इनमें से सिलेक्ट करना है बैंक को, और अगर वो बैंक की लिस्ट यहाँ पर दिख नहीं रही है तो यहाँ सर्च भी कर सकते हैं नाम डाल के बैंक का। तो मैं एसबीआई ले लेता हूँ और ऐड करके आगे बढ़ाता हूँ। तो क्लिक करता हूँ एसबीआई पर। तो देखिए, जैसे ही एसबीआई पर क्लिक किया तो आपको एसबीआई के बैंक का अकाउंट नंबर यानी उस नॉमिनी का जिसको ऐड करना है, और आईएफएससी नॉट रिक्वायर्ड ऑलरेडी बोल रहा है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डालेंगे और डालने के बाद जो अगली स्क्रीन है वो दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बैंक डिटेल्स मैंने फिल कर दी, जैसे अकाउंट नंबर, और यहाँ नॉट रिक्वायर्ड है आईएफएससी कोड। उसके बाद नीचे नेक्स्ट करना है क्लिक। तो करते हैं और अगली स्क्रीन दिखाते हैं।
तो देखिए जैसे ही मैंने अकाउंट नंबर इनपुट कर दिया और ऐड अकाउंट पे प्रोसीड किया क्लिक करके, तो यहाँ पर आप देखिए उस अकाउंट होल्डर का नाम आएगा ग्रीन टिक के साथ, यानी वो डिटेल्स वेरीफाई कर देगा कि ये अकाउंट होल्डर का ये नाम मैच कर रहा है। आपको अगर लगता है कि ये नाम गलत है, इट मीन्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अकाउंट डिटेल सही फिल की कि नहीं, बैक करके। ठीक है, यहाँ पर बैक का ऑप्शन ऊपर मिल जाएगा, उसको करके दोबारा सही से अकाउंट नंबर फिल कर लें। जब तक आपको अपने अकाउंट होल्डर का नाम सही से मिलान ना मिले तब तक आगे नीचे प्रोसीड नहीं करना है। अगर ये डिटेल सारी सही है तो आप यहाँ पर प्रोसीड करके आगे पे के लिए जा सकते हैं। अब बात ये आती है निकनेम, यानी कि इसका निकनेम रखना हो, जैसे आप रेगुलर पे करने वाले कैंडिडेट होते हैं अकाउंट होल्डर्स में, तो उनके लिए एक निकनेम यहाँ पे ऐड हो सकता है। ये ऑप्शनल है, करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ प्रोसीड पर इस पर क्लिक करते हैं, तो करके देखते हैं अगली स्क्रीन क्या आती है, प्रोसीड टू पेपर। अब आप देख सकते हैं ये एंटर अमाउंट लिख कर आ रहा है, यहाँ पर आपको एक अमाउंट फिल करनी है। ठीक है, और यूपीआई लाइट ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसके साइड में जस्ट पे लिखा हुआ है। अगर आप इस यूपीआई लाइट के जस्ट साइड में पे पर क्लिक कर देंगे तो यूपीआई लाइट का जो बैलेंस अभी मैंने शो किया था शुरू में, उससे ये अमाउंट डायरेक्टली कट जाएगी बिना कोई पिन मांगे। ठीक है, तो यानी एक फास्ट पेमेंट मेथड है ये यूपीआई पर, तो इसको यूज कर सकते हैं आप। जितना बैलेंस जिसको करना उतना ही ऐड कीजिए यूपीआई में, उसको ऐड करने के बाद आप पे कर दीजिए, और फिर जब कभी ऐड पे करना हो तो फिर ऐड कर लीजिए दोबारा, एक्स्ट्रा ऐड करने की आपको कोई नीड नहीं। तो इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये पेमेंट हो गया, तो उसके बाद पेमेंट की ट्रांजैक्शन की आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिए जिस तरह से पेमेंट आपने कंप्लीट किया तो तुरंत आपकी स्क्रीन पर आएगा पेमेंट सक्सेसफुल का एक टिक, और पेमेंट सक्सेसफुल लिखा भी होगा। साथ में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स पर जब क्लिक करेंगे तो एक आपको ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल्स दिखेगी, जो कि मैं आपको शो कर देता हूँ, जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी भी रहेगी। तो देखते हैं। तो देखिए जैसे व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल के साथ आपको नीचे जिसको पेड किया उसकी डिटेल्स होंगी, और साथ में यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी। इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जिससे आपको टीएससीटी के वेबसाइट पे अपलोड करते समय पेस्ट करने में यानी लिखने में आराम रहे, क्योंकि टाइपिंग करने में मिस्टेक हो सकती है। ट्रांजैक्शन आईडी आपको कॉपी पेस्ट करना होगा तो कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे। ये जो कॉपी पेस्ट ऑप्शन है ये फ़ोनपे, ठीक है, और पेटीएम दो पर ही अवेलेबल है, गूगल पे पर नहीं है। तो वहाँ गूगल पे वालों को आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी नोट डाउन करके ही। तो इस तरह से अब ये चीज़ हो गई। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस पेज का, क्योंकि अपलोड भी करना होगा इस ट्रांजैक्शन आईडी वाले पेज का। तो चलते हैं आप टीएससीटी के लॉगिन स्क्रीन पर। तो देखिए इस गूगल को ओपन करना है, और इस गूगल में अब आपको यहाँ टाइप करना है TSCT UP लॉगिन। ठीक है, ये टाइप कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपको सर्च कर लेना है, तो करते हैं यहाँ पर टाइप, क्लिक किया, लिखा TSCT UP लॉगिन। ठीक है, इसको कॉल करेंगे तो देखिए नीचे लिख कर भी आता है, तो सिर्फ TSCT UP लॉगिन करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर ये एक वेबसाइट आ गई है, इसको देखें अगर। ठीक है, स्क्रॉल करके देखिए एक बार फिर से, ये देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, इस tsctup.com की वेबसाइट को। तो करते हैं और देखते हैं अगला होम पेज। और देखिए यहाँ पर आपका होम पेज ओपन हो चुका है tsctup.com का वेबसाइट का, और यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर लॉगिन पेज दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन पेज में आप देख सकते हैं ये आपको एंटर मोबाइल नंबर और एंटर पासवर्ड आ रहा है, और लॉगिन का बटन जो कि क्लिक करके लॉगिन किया जा सकता है। तो एंटर मोबाइल नंबर और एंटर पासवर्ड दोनों चीज़ें इनपुट करेंगे आप अपनी, जो भी आपके TSCT UP का लॉगिन एंड पासवर्ड है वो, और उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो करते हैं और दिखाते हैं अगली स्क्रीन। देखिए जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया तो अगली स्क्रीन जो है लॉगिन के बाद की वो ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर डिटेल्स पूरी दिखेगी, जो कि एक टीचर का डाटा होगा वो यहाँ शो होगा, लेकिन हम इन चीज़ों में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इस साइड में, लेफ्ट साइड में आप देखिए अपलोड रसीद सहयोग वाली, यानी जो पेमेंट अभी कुछ देर पहले हम कर चुके हैं उसका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो भी ले चुके हैं, और अब उसको अपलोड करना है अपनी लॉगिन डिटेल्स में जाकर। तो यहाँ पर आपको इस लिंक पर करना है रसीद पे, और जिस कैंडिडेट को पेमेंट किया उसके अकाउंट पर ही वो अपलोड होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, क्लिक करेंगे इस पर, करते हैं और दिखाते हैं अगली स्क्रीन। तो देखिए जैसे ही अपलोड रसीद पर क्लिक किया तो आपके सामने राइट साइड में इस तरह से एक वाइट स्क्रीन वाला एरिया होगा, जहां पर टीचर का नाम और उसकी आईडी यहाँ होगी। ठीक है, और उसका अकाउंट होल्डर का नाम, जिसकी देखिए जो एक्सपायर टीचर हुआ है उसकी डिटेल यहाँ होगी। ठीक है, और अकाउंट होल्डर जिसको पेमेंट करना है उसके नॉमिनी वाले, तो उसका अकाउंट होल्डर का नाम और नाम, IFSC कोड, ब्रांच, बैंक का नाम या एड्रेस जो भी है वो, और मिनिमम अमाउंट जो पेमेंट करनी है वो लिखी होगी, डेथ का डेट और डेथ का रीजन भी होगा। और अगर रसीद अपलोड नहीं है तो उस केस में ये ग्रीन एरिया दिखेगा, और इसके अलावा एक येलो एरिया होता है, वो रसीद अपलोड हो जाती है जब तब हो जाता है, यानी अगर रसीद अपलोड हो गई तो ये येलो होगा, और नहीं हुई तो यानी ग्रीन रहेगा। तो देखिए इसको अपलोड करते हैं क्लिक करके, यहाँ पर दिखाते हैं अगली स्क्रीन। तो देखिए जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया तो उस टीचर डोनेट फॉर्म जो है उस टीचर का, जिस टीचर के लिए हमने अभी क्लिक किया, उसका ओपन हो जाएगा, और यहाँ ओपन होने के बाद उस टीचर का नाम यहाँ दिखेगा जो एक्सपायर हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, और अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, और भी पर्सनल डिटेल्स होंगी वो होंगी। उसके बाद नीचे चलते हैं जहाँ पर हमें डिटेल्स ट्रांजैक्शन की, जो भी पेमेंट किया उसकी फिल करनी है वो देखते हैं नीचे।
और देखिए जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो आपको एक फाइल चूज करने का मिलेगा, यानी ट्रांजैक्शन पेज का जो स्क्रीनशॉट ले रखा है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद अपनी ट्रांजैक्शन आईडी, देखिए फ़ोनपे और पेटीएम से कॉपी पेस्ट हो सकता है, जो भी यूपीआई आईडी है उसके अंदर जाइए, ट्रांजैक्शन पेज खोलिए, मैंने अभी बताया भी था पीछे, उस प्रोसेस को देख के आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो टाइपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल पे में कॉपी नहीं कर सकते, पेस्ट नहीं कर सकते, गूगल पे में आपको वो नोट डाउन करके रिटर्न करना पड़ेगा वर्क यहाँ पर। अब बात आ जाती है उसके बाद जब फिल हो जाए इतना डिटेल, जब ये डिटेल्स फिल हो जाएँ उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको सेंड डोनेशन पर क्लिक कर देना है। तो ठीक है, सेंड डोनेशन पर क्लिक करेंगे तो उससे पहले आपको ये फिल करना है और सेंड डोनेशन करने के बाद इसका कलर चेंज करके दिखाते हैं कि येलो हुआ है या नहीं। तो देखिए जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक करके फॉर्म में जाकर अपलोड रसीद और ट्रांजेक्शन आईडी सब किया और सबमिट कर दिया, तो उसके बाद जो ग्रीन एरिया था वो अब कैसा हो गया, येलो, उस पर लिख कर भी आ चुका है डोनेशन ऑलरेडी डन। इट मीन्स आप सभी डोनेशन जब कर लेंगे तो यहाँ येलो पोर्शन दिखेगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपका डोनेशन हो चुका है सक्सेसफुली सबमिट। तो इस तरह से आप खुद से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना सीखें और साथ में अपलोड रसीद करना भी सीखें। और फिर भी अगर आपको कोई भी प्रोसेस समझने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, बाय बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।